दोस्तों, कई घरों में खुशियां होने के बावजूद एक अलग सी उदासी नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आई नहीं कि लोगों की नजर लग जाती है। अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों की नजर लगना तो दोस्तों एकमात्र भ्रम रहता है। हमारा असल में तो घर का वास्तु दोष इसका मुख्य कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लोगों में, हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पता भी नहीं चलता है और हमारे घर में जो होता है वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष के कारण अनबंध, दरिद्रता या फिर पैसों की हानि होती रहती है। पर दोस्तों, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी नजर दोष हो गया उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और उसके बारे में हम उपाय साधना करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तु दोष जो है वो हमारे घर पर ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर से पहले आपको घर के अंदर का वास्तु दोष देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर के अंदर का वास्तु दोष ठीक होगा तो बाहर का अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, वास्तु दोष के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और खुशियां होने के बावजूद लोग खुश नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ चाहकर भी लोग चाहे कितनी भी खुशियां क्यों ना हो, लेकिन लोग खुश नहीं रह पाते। उस घर में दुख बना ही रहता है। घर के लोगों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भूल कर भी सुबह या शाम के समय अपने घर की चीज किसी और को नहीं देनी चाहिए। अगर वो चीज आप दे देते हैं तो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और पैसों की तंगी आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर इन बातों की तरफ ध्यान ना दिया गया तो आपकी खुशियां कब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जो हम सबसे पहले बात करते हैं घर के अंदर की दीवारों पर सीलन। घर में सीलन दिखना एक आम बात है। आपने देखा होगा कि सीलन के कारण दीवारों पर एक अजीब सी तरह की आकृतियां बन जाती हैं। इन आकृतियों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर में सीलन आना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ये लगभग हर घर में होता है। सीलन तो आ ही जाती है, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही बनी रहेगी। इस कारण से आपको आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला नंबर है घर पर लगे हुए पेड़ पौधे। घर पर लगे पेड़ पौधों का सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। सूखे हुए पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। पौधे जीवन का प्रतीक होते हैं। सूखने पर उनकी सुंदरता चली जाती है और पौधे का सूखना उनके जीवन समाप्ति की ओर इशारा करता है। इसीलिए सूखे हुए पौधों को फौरन हटा दें और उसकी जगह हरे भरे पौधे लगाएं। हरे भरे पौधे घर में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं और धन का संचार भी घर में होने लगता है।
अगले नंबर पर है दोस्तों जानवरों या पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करना। आज के लोग घर की सजावट के लिए मरे हुए जानवर से जुड़ी वस्तुएं या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं और इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने कोई सूखा पेड़ लगा है तो उसे जल्दी से जल्दी हटा दें, क्योंकि इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अगले नंबर पर है प्राचीन वस्तुएं। अक्सर लोग अपने घर की सजावट के लिए प्राचीन वस्तुएं बड़े ही चाव से लाते हैं, लेकिन घर में कभी भी प्राचीन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। प्रसिद्ध प्राचीन वस्तु के साथ कोई न कोई कहानी अवश्य जुड़ी ही होती है और इन्हें घर पर लाने से उस व्यक्ति की ऊर्जा भी साथ में चली आती है जिसकी ये वस्तु होती है। ऐसी वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों जहां तक हो सके घर में प्राचीन वस्तुएं लाने से बचें। अगले नंबर पर दोस्तों हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों शाम के वक्त ना दें प्याज और लहसुन। जी हाँ दोस्तों, वास्तु में शाम के वक्त किसी को प्याज लहसुन देना ये दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो दोस्तों चाहे कोई भी हो, कितना भी आपका नजदीक का व्यक्ति क्यों ना हो, शाम के वक्त आपको ये चीजें नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि कोई भी व्यक्ति आपसे धन मांगे तो भूल कर भी कभी भी उसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। हमें किसी और के गहने भी नहीं पहनने चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा देखने में आता है कि खास तौर पर महिलाओं के साथ कि वे अपने पोशाक से मिलते जुलते गहने पहनने के लिए किसी और के गहने भी ले लेती हैं। इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि दूसरों के ग्रह दोष भी आपको प्रभावित करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर सूर्यास्त के बाद आपसे कोई नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में साफ साफ इनकार करने में ही भलाई है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नमक दे देते हैं सूर्यास्त के समय तो आपके घर में जो भी बरकत होती है वो चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता और गरीबी के अलावा कुछ नहीं रहता। तो भूल कर भी किसी को शाम के वक्त नमक ना दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।